हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक जूम वेबिनार में। जैसे आपको पता है, मेरा नाम तरुण तेजा एंड आज का ट्रेनिंग होने वाला है ऑन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। और इन डिटेल आज आप सभी को वी विल गेट इन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वे ऑफ कल्टीवेशन या ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग कैसे हम कर सकते हैं, वो आप आज डिटेल में जानकारी लेंगे। बुआई से लेकर सो इन डिटेल आप आज आपको बुआई से लेके कटाई तक कैसे हम एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे कैसे हम किसान भाई लोगों का किसान मित्रों का कैसे हम उनको वी कैन एनालाइज देम, वी कैन सॉर्ट देम, we can acknowledge them what is the benefits of organic farming and how it is done with the help of our products फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, बुआई से लेके कटाई तक आपको इन डिटेल आज हमारा डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस सेशन। Is my screen visible and my voice is audible clearly, right? Please drop in chat box. Chat box में आप drop कर सकते हो मैसेज। Please let me know. Am I audible? Please drop in the chat box. Am I audible to you all? Please let me know. We will start the session soon. Yes sir, no. Hi participants, I need your response for that to continue. I'm not getting any chat. Okay, thank you, Jayantaji, thank you very much. Yeah. So without any delay, we will start the session. As you know, our agrocare range of products are generally recognized as biostimulants. Biostimulants का मतलब ये है जो कि biologically derived है, या bio मतलब जो कि आपको लाइक कह रहा हूँ जो ऑर्गेनिकली मिल जाती है, ऑर्गेनिक वे ऑफ एक्सट्रैक्शन से बनती है, जो कि जिसका इस्तेमाल करने के कारण आपको या आपके वातावरण को और या आपके सेहत को या मिट्टी की सेहत को या प्रदूषण ना फैलाए, कई जो भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं इन एग्रीकल्चर, उसको हम बोलते हैं बायो स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब क्या है? स्टिमुलेंट्स का मतलब यह है जो कि बढ़ावा देता है, जो कि शीघ्र तरीके से जो कि ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, या जो कि बुढ़ापे से बचाता है, या फल फूल वो सब अच्छा खासा आपको एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो दिस इज द मेन motive of our SHPL. We have tremendous education system going on. We have a super management team. We have our lovely CMD sir, CFO sir, our CEO sir. So these all team have a vision of creating a better world coming for coming generations के लिए या present out generations के लिए, ताकि हम एक सेहतमंद जिंदगी जी सके, एक सेहतमंद खाना पीना की हम सेवन कर सके। और इसका हमको इम्पैक्ट क्या है,
इसका जो केमिकल का खाने का पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ऑन सॉइल, ऑन वाटर, ऑन एयर, और वो ऑन ह्यूमन बींग्स, ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, और हम लोगों के अंदर हमारे जीवाणु, हमारे जिंदगी में जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो भी ह्यूमन बींग्स है, उन सभी को क्या इम्पैक्ट करता है ये केमिकल का इस्तेमाल करने से, वो भी हम जानकारी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। लाइक दिस विल बी ऑन एन एवरेज, एक फार्मर जो है 50% की उसकी पैदावार जो है तनाव के कारण गवा देता है। तो बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस आर दोज, तनाव जिसका मैं बात बोल रहा था। स्ट्रेसेस और कोई नहीं है, तनाव को ही बोलते हैं। जैविक तनाव और अजैविक तनाव, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक आर दोज विच हैव लिविंग, लाइक उसके अंदर जिंदगी है, लाइक उसके अंदर डीएनए है या उसके अंदर आरएनए है, उसके वजह से जो तनाव आते हैं, उसके वजह से जो हमारी पैदावार को कमी आती है, उसके वजह से जो फार्मर्स को बहुत इफेक्ट करता है, वो सब आप जानकारी लेंगे। अबायोटिक स्ट्रेसेस का ये मतलब है जो कि अजैविक तनाव, मतलब जो उसके जिंदा नहीं होते हैं या वो जिंदा रहने के लिए वो चाहिए फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल हीट, वाटर एंड व्हाट वी से कैन लाइट, ये सब आपको अजैविक तनाव के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना सर? वी विल डिस्कस इन डिटेल उसके बारे में। और ये दो हैं जो अजैविक और जैविक तनाव का यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन सी इन द स्लाइड कि एबायोटिक स्ट्रेसेस कंप्राइजेस ऑफ हीट, लो और हाई, कोल्ड है, सॉल्ट है, ड्रॉट है, फ्लड है, सैलिनिटी है। बायोटिक स्ट्रेसेस का क्या क्या है? वो है आपकी डिजीजेस, रोगों का, या आपकी पैथोजेंस जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब आपको कंपाइल करके आपको बायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर ये डिराइव कर सकते हो। ठीक है सर? एबायोटिक स्ट्रेसेस में बेसिकली क्या है? एबायोटिक स्ट्रेसेस में 96.5% की आपको ग्लोबल ग्लोबल लैंड जो है उसमें आपको 96% की एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण ही आपकी पैदावार की कमी होती है। और उसके अलावा आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस भी कम हो जाने के कारण ये एक ऑप्टिमल लेवल्स नहीं देता है, एक पर्यावरण वातावरण नहीं देता है आपकी पैदावार, आपकी खेत को अच्छा खासा फल फूलने के लिए। So these are some ways that the stresses interact in a negative manner. मतलब ये जो हमको नेगेटिव वे में धकेल देता है पैदावार या फसल हासिल करने। ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस क्या है? बायोटिक स्ट्रेसेस जो है, जो स्ट्रेसेस आपको जीवाणु जिंदा होने के कारण उसको आपकी पैदावार, उसकी आपकी कीड़े मकोड़े हो, जो रोग आते हैं, जो गांठ बना देते हैं कीड़े, वो सब आपको कंपाइल करके हम डेरिव कर सकते हैं इन बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस आर आल्सो डिफरेंट, लाइक लॉस ऑफ बायोमास, फ्लावरिंग गिर जाना, प्लांट फिजियोलॉजी के कारण होना, डिक्रीज सीड सेट, मतलब जो हमारे बीज होते हैं वो कम होना, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन ना हो पाना, एंड ऑल अदर दोस फैक्टर्स कंपाइजेस फॉर बायोटिक स्ट्रेसेस, जैविक तनाव। ठीक है ना सर? why to use biostimulants in crop? बायोस्टिमुलेंट्स क्रॉप में इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि ये इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी देता है, मतलब क्रॉप का जो पैदावार है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ा देता है। और उसके अलावा प्लांट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ऑप्टिमाइजेस न्यूट्रिएंट अपटेक, खनिज तत्वों की सिंचाई जो होती है वो ठीक से कर देता है। एंड ये माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीव की जो हमारे पैदावार में जो उसकी खासियत रहती थी वो बढ़ा देता है, और उसके साथ प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट बाय यूजिंग माइक्रो सॉरी बायोस्टिमुलेंट्स। और ये सब आपकी ऑर्गेनिक वे ऑफ प्रोडक्शन में बहुत इम्पैक्ट करता है बायोस्टिमुलेंट्स, और वो सब वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, वो जानकारी आज देंगे। पहला प्रोडक्ट है सॉइल एप्लीकेशन। व्हाट इज सॉइल एप्लीकेशन? जो हम मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी की पर्यावरण वातावरण या मिट्टी की जो बनावट है वो हम बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिक ग्रैनुअल्स,
ह्यूमिक ग्रैन्युल्स एक ऐसी चीज है जो कि सॉइल मॉइस्चराइजर्स की तरह काम करती है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देता है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देता है, एनकरेजेस रूट डेवलपमेंट को अच्छा खासा करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बचाता है, और सॉइल कंडीशनर जैसे मैंने बताया था, ये ऑल टोटल सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है। ये 5 से 8 केजी है। ये एक 5 किलो का पैकेट में आता है और ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। इसके साथ आप एमओपी, यूरिया, डीएपी, हमारे गोबर का खाद या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या बस मिट्टी में मैन्योर में आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब बेनिफिट है। ये पहले 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। जब भी आप यूरिया या डीएपी लगा रहे हो उसको 50% कम कर देना। उसके साथ इसका इस्तेमाल करना। आने वाले 3 सालों में धीरे-धीरे आप उसको कम करते हुए, आप उसको लाइक डिक्रीज़ करते हुए आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। केमिकल की जो खपत थी वो घटाते हुए पैदावार को बढ़ा सकते हो आफ्टर 3 इयर्स। टोटली ऑर्गेनिक करके आप और भी पैसे बचा सकते हैं। ओके राइट? उसके बाद सर्वे ह्यूमिक लिक्विड। सर आप बोलेंगे सर आजकल तो हम डीएपी, यूरिया ये सब हम मतलब हम फेंकते नहीं है या हम सॉइल एप्लीकेशन नहीं करते। आजकल हम तो सब स्प्रे में ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर दैट आल्सो वी हैव अनदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और a replace for a drip irrigation for humic granules like humus, like सर्वे ह्यूमिक लिक्विड। सर्वे ह्यूमिक लिक्विड क्यों? सर्वे ह्यूमिक लिक्विड आपकी पैदावार को शीघ्र करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को कम कर देता है, पीएच लेवल्स को मेंटेन करता है, ऑर्गेनिक मैटर को लेवल करता है, और बहुत कुछ है, ठीक है ना सर? और इसका इम्प्रूव करता है क्वालिटी, टेस्ट का, दिखावट का, और बहुत कुछ है इसका जो आप इसका उपयोग ले सकते हो। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? हर 1 लीटर पानी में 2 एमएल, या आप सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बीज के उपचारण में, उसके बारे में मैं बात करूँगा डिटेयली। और उसके अलावा आप इसको लाइक फॉर ड्रिप भी दे सकते हो, या फिर आप मतलब एक सिस्टमैटिक इरिगेशन मैनर में दे सकते हो। इसके लिए 1 लीटर से लेके 500 एमएल लगता है 1 एकड़ के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? उसके बाद सर्व ब्लैक मैजिक, ह्यूमिक एसिड 98% का ये रहता है, उसके अंदर बेनिफिट बहुत रहती है, यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। ये ये काला जादू का जैसा काम करता है, एज यू नो इन द नेम ओनली इटसेल्फ ब्लैक मैजिक। ये जड़ की विकसितता, ये जड़ की एरेशन, ये जड़ की फोटोसिंथेटिक इंक्रीज, ये सब करने में काम करता है। इसको इस्तेमाल करना है तो 10 से 15 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम आप ले सकते हो, या आप 250 ग्राम कोई भी गोबर के साथ मिला के छिड़काव भी कर सकते हो। ठीक है ना सर? उसके बाद आप सॉइल हेल्थ बैंक। सॉइल हेल्थ बैंक ऐसे ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इमीडिएटली आपको पैदावार ज्यादा करने में, आपको एक ऑर्गेनिक कंटेंट या ऑर्गेनिक कार्बन, एमिनो एसिड्स, मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सब उसमें रहता है, जो कि हमारी पैदावार को शीघ्र तरीके से बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है, और न्यूट्रिएंट्स ये सब अपटेक में भी काम करता है। तो दिस इज द मेन वे ऑफ गेटिंग दोज, एंड इंक्रीज इन वेट, साइन एंड क्वालिटी, साइज ऑफ द फ्रूट, फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा काम करता है, वाइट रूट्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम होती है, पानी की इन्फिल्ट्रेशन से भी बहुत अच्छा काम होती है, सॉइल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर आल्सो इंक्रीजेस थ्रू इट, एंड देयर आर मेनी मोर डिफरेंट थिंग्स टू गेट दैट। और एक इसका इस्तेमाल करना है तो इसको भी आप 1 केजी, एक हमारे ह्यूमिक ग्रैन्युल्स में 1 केजी को इसको मिलाना, एक्वाजेल 1 केजी मिलाना, और 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाना। तो ये आपको 1 एकड़ के लिए एक सॉइल एप्लीकेशन ऑल राउंड सॉल्यूशन मिल जाता है, ये 3-4 प्रोडक्ट से। एंड इसको स्प्रे नहीं कर सकते, इसको मिट्टी में जस्ट लगा सकते हो। सेम गोज़ फॉर ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, बट ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक वी कैन स्प्रे दैट। और उसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स को हर एक पौधे को देना है तो ये तीनों मिला के देना है तो 100 से 150 ग्राम। अगर ये 4 नहीं मिला रहे हो तो इसको आप लाइक इंडिविजुअली दे रहे हो तो 20 ग्राम हर एक पौधे के लिए। ठीक है ना सर? Please, what I'm saying, please note this down. Yeah, you can screenshot it. Yeah, you can go through YouTube recorded sessions tomorrow by 3. After 3, you will be getting those dropped in our SHPL agro range of products YouTube session. Please go through it and it will be helpful for us.
For now, Aquagel has a polymer networks and can be used for like to improve soil quality, water consumption and all that. Plant growth performance के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, irrigation में भी बहुत अच्छा काम करता है, germination भी बहुत अच्छा काम करता है. इसका इस्तेमाल करने के कारण 40% की पानी की सिंचाई, पानी की खपत और 50% जो मतलब 50% आपको ये मिल जाता है क्या, हमारी फर्टिलाइजर्स, हमारी खाद की बचत भी हो जाती है 50%. ठीक है ना सर? इसको इस्तेमाल करना है, 1 kg का आता है, 1 एकड़ में काफी होता है 1 kg. और फॉर सॉइल एप्लीकेशन ही इसका इस्तेमाल करना है, पानी में नहीं मिलाना है, बिकॉज ये पानी में मिलते ही जेल में बदल जाता है. जेल का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो ये पानी की जो जड़ के पास मौजूदगी रहने की एक संभावना ज्यादा करता है, खनिज तत्व पोषक तत्व को पकड़ के रखता है, मिट्टी की कटाव को रोक के रखता है. और जैसे बताया था 50% फर्टिलाइजर्स का और 40% माइक्रो न्यूट्रिएंट पानी का ये खपत बचाता है. राइट सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर अभी तक मैंने जो बताया था सॉइल एप्लीकेशन, दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स. इसमें एक आप ह्यूमस लगा सकते हो. ह्यूमस जो अनाज जाति का, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, वैसे वाला में इस्तेमाल कीजिए. ह्यूमिक ग्रैनुल्स हर एक खेत में इस्तेमाल कर सकते हो. अगर ह्यूमस नहीं है तो धान में भी ह्यूमिक ग्रैनुल्स का इस्तेमाल हो सकता है, वरना आप स्प्रे भी कर सकते हो. along with black magic is compulsory for soil application or spray. Along with that you can apply for soil application only soil health max and aqua gel. ये सब आपको बेनिफिट मिल जाता है उससे. ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं स्प्रे. स्प्रे में आप देख सकते हो ये एक सॉइल लिक्विड, सॉरी, पीएच बैलेंसर है. पीएच बैलेंसर जो है आपकी जो एडजुवेंट स्प्रेयर की तरह जो भी केमिकल का इस्तेमाल करता हो, उसका पीएच कम ही होता है या ज्यादा हो जाता है? बेसिकली ज्यादा ही होता है, बिकॉज एसिडिक इन नेचर होता है. तो ये जब एसिडिक या आपको लाइक सोडिक या वैसे वाले नेचर का सॉइल है, तो ये पीएच को बैलेंस करने में भी काम आती है, केमिकल को बैलेंस करने में भी काम आती है, और वाटर लेवल ऑप्टिमम रहने में काम करती है, फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस देते हैं. और पीएच बैलेंसेस का चिलेटिंग प्रॉपर्टी जो है फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी स्प्रे में मिला के दे सकते हो. और इसका इस्तेमाल करने के कारण एग्रीकल्चर का मिक्सचर और ऑर्गेनिक एप्लीकेशंस को दोनों का जो आपकी पैसे की लागत थी वो भी घट सकता है. ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना है? अगर ये पीएच लेवल कम है, एसिडिक या न्यूट्रल है, 8 के अंदर है, तो 0.5 ml. अगर वो 8 के ऊपर है तो 0.7 ml एज मेंशन्ड हियर. ये स्प्रे में होता है. इवन यू कैन डू सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी में मिला के ये सब डाल सकते हो, बट स्प्रे विल बी प्रिफरेबल मेथड टू यूज. राइट सर? I need your reply, guys, in the chat box. Am I clear? उसके बाद आज सर्वनिम. सर्वनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एज अ डायरेक्टिव निम, हमारा इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कीटनाशकों की इस्तेमाल ना करने से पहले ही हमने ये चीजों का इस्तेमाल किए. पर हमारे लाइक हमारे पूर्वज लोग, हमारे मतलब लाइक अराउंड जो आपकी लाइक आप एक जमाने में हमारे परदादा लोग जो थे, वो आपको इसका इस्तेमाल करके ही कीटों का, कीटनाशकों का एक समाधान ढूंढ देते थे. पर एज यू नो टुडे वी आर लाइक यूजिंग मोर केमिकल्स देन अर्लियर. ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने के कारण आपकी जो वातावरण प्रदूषण हो जाती है, पानी प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी प्रदूषण हो जाती है, हवा की प्रदूषण हो जाती है. उसके अलावा आपकी जो सूक्ष्म जीव थे वो भी मर जाते हैं ड्यू टू केमिकल एप्लीकेशन. सो दीज विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स में जाके किसान की ज्यादा खपत है तो नीम ऑयल के साथ आप जाके आप अपनी वी कैन से दैट इफ यू आर विद इन तेलंग
for example, if you are within your terms, like for example, we can get it done for neem oil, but हमारे पूर्वज लोग जैसे करते थे, आज उतना तो कष्ट कोई नहीं करेगा, आप उतना तो श्रम नहीं करेगा, उतना तो हार्ड वर्क कोई नहीं करेगा ना. सो बिकॉज वी हैव अल्टरनेट सोल्यूशन लाइक केमिकल्स, और वो केमिकल्स इतना खतरनाक है जो कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों में, हमारे में वो सब कैंसर ही कैंसर रह जाएगा. तो प्लीज आई आई रिक्वेस्ट, जो केमिकल का इस्तेमाल जो सेवन करते हैं, तो कैंसर और बहुत सारे रोग ऐसे आ जाते हैं. तो इसका इस्तेमाल करने से आपके वो केमिकल की लागत जो थी, जहाँ के पैसे की ज्यादा खर्चा हुआ करता था, वो कम हो जाती है. इट विल बी रिड्यूस टू 50% अराउंड. इसका इस्तेमाल करना है तो एज ए सॉइल एप्लीके सॉरी, इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो. हर 1 लीटर पानी में 2 ml. बीज को भिगो के भी आप इसका इस्तेमाल हो सकता है, बीज को भिगो के. और या तो इसको जो भी आप बीज को भिगो के, नीम ऑयल 30 ml 1 लीटर 1 kg बीज के लिए, और हमारा क्यूमिक लिक्विड और हमारा ग्रीन, ये तीनों आप मिला के स्प्रे हो सकता है. जैसे बीज उपचरण, बीज का उपचरण जब भी होता है तो वैसे आप कर सकते हो. ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? ये हो गया बीज का उपचरण, राइट. कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया आपको अभी. उसके बाद आज सर्वग्रीन. सर्वग्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैविक तौर तरीकों से समुद्री बी, समुद्री काई, और बहुत सारे KMNO4 हमारी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी रहती है. इट एक्ट्स एज ए बायोस्टिमुलेंट लाइक माइक्रोबियल ग्रोथ. और इसका इस्तेमाल करने के कारण आपको पौधा और हरा भरा दिखेगा, आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है. ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड को भी अच्छा खासा ये कर देते हैं. तो ये सब यू कैन कंप्राइज दोज एंड यू कैन गेट इनटू दैट. एंड उसके बाद एक्सेलरेशन जर्मिनेशन भी होती है, एनहांस सीडिंग भी रहती है, विगोरस रूट ग्रोथ भी होती है, इंप्रूविंग इन अपटेक्स रहती है, ट्रांसलोकेशन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रहता है, अर्ली मैच्योरिटी में से भी बचाता है, ड्रॉट से भी बचाता है, पैदावार को ज्यादा करता है. तो ये सब न्यूट्रिएंट लेवल को बचाने में, वो सब में ये कारगर तरीका है. ठीक है ना सर? इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको स्प्रे में कर सकते हो, वरना मैंने जैसे बोला बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल हो सकता है. स्प्रे में करना है तो हर 1 लीटर पानी में 2 ml. और अगर आपको रूट डिप और ये करता है तो रूट डिप के लिए भी 30 ml, ये सब हो सकता है. थैंक यू. और ये इतना हेल्पफुल करता है कि यू यू विल बी थैंकिंग टू नेचर, मदर अर्थ की. इतना इतना नेचर अर्थ विल बी थैंकफुल टू दोज फार्मर हु विल बी यूजिंग दिस, बिकॉज इतना अच्छा और इतना कारगर तरीका कोई नहीं है जो कि जैविक तौर तरीकों से आप इसका स्प्रे करके इतना हासिल कर सकते हो. और ये नीम और कार्बन और जैकपॉट और हमारा पीएच बैलेंसर लिक्विड, यूबिक लिक्विड, उसके साथ मिला के, मैक्स के साथ मिला के दे सकते हो. ठीक है ना सर? ये सब 30 to 45 डेज के अंदर स्प्रे हो जानी चाहिए. उसके बाद आता है सर्व लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन. सर्व लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमको जैसे ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए. जब आप रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हो तो रासायनिक सार का जो परिमाण की केमिकल्स रहती है वो तो उस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती है, वो मिट्टी को बंजर बना देती है. मिट्टी अगर बंजर हो गई तो उसमें और कोई खाद कोई चीज उगेगा नहीं. तो उगाने लायक और उगाने के लिए जो जरूरत सामग्री है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को घर देता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक कैल्शियम, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब पौधे को जड़ के पास पहुंच के वो पत्तों तक जाए, इसको ये इंश्योर एक्टिविटी
करता है। इसको हम मल्टीपर्पस रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर भी बोलते हैं। मल्टीपर्पस का मतलब यह है कि मल्टी एंगुलर से आपको ये हेल्पफुल करेगा। फॉर एग्जांपल, और इसका जो इस्तेमाल करने के कारण 10 से 40% की पैदावार भी बढ़ जाती है। ये टेक्सचर और लीव्स का जो ऑलराउंड प्रोटेक्शन रहनी चाहिए वो सब में भी बरकरार करने में काम करता है। एज यू नो, इन इंडियन टीम जैसा ऑलराउंडर चाहिए, वैसे ही हमको मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर ये काम करता है। लाइक इंडियन टीम ऑलराउंडर, ये हमारा एसएचपीएल एग्रो का एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये एक ऑलराउंडर है। मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड शूट ग्रोथ बूस्टर। इसको इस्तेमाल करना है तो हर 1 लीटर पानी में 2 ml, वरना 1 लीटर को ड्रिप और ड्रेंच में दे सकते हो। इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है? विथ रिकमेंडेड वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब पौधे को बढ़ने के लिए, पत्तों को हरा भरा रखने के लिए, खाना बनाने की सामग्री को ठीक से मौजूदा रखने के लिए, उसके लिए सर्व ग्रीन बहुत अच्छा काम करता है। रूट डेवलपमेंट के लिए सर्व ह्यूमिक लिक्विड, सर्व ब्लैक मैजिक काम करता है। सीड ट्रीटमेंट के लिए सर्व नीम का काम होती है। उसके अलावा ये आप मतलब जो कि कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल हो सकता है, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड का। ठीक है ना सर? अब आता है और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, सर्वो जैकपॉट प्लस। सर्वो जैकपॉट प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिनसिंग, फल्विक एसिड, नेचुरल बेसिलोनॉइड्स, नेचुरल साइटोकाइनिन्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये सब चीज मौजूद रहती है जो कि हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, हार्मोन्स की डेवलपमेंट करने में, पौधे को शीघ्र बढ़ाने में, पौधे की फूल ना झड़ने में, फल ना झड़ने में, पौधे को एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज देने में, शाइनिंग देने में, ये सब में काम आती है। और कैसे इफेक्टिव क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी हो सकती है, रूट हेयर का ग्रोथ भी होती है, मैच्योर प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर, मतलब फूल गिर जाना, ये सब प्री मैच्योर स्टेज में, तो ये सब आपको सर्वो जैकपॉट प्लस से हासिल हो सकता है। विद इन 45 डेज के अंदर ये स्प्रे हो जानी चाहिए। फल या फूल खिलने से पहले, या फल या फूल खिलने के बाद भी दूसरी स्प्रे कर सकते हो। हर 1 लीटर पानी में 0.5 ml अलॉन्ग विद कार्बन ग्रीन, अलॉन्ग विद ग्रीन मैक्स। तो ये कॉम्बिनेशन आपको, यू कैन प्रिफर फॉर हैविंग दोस, राइट सर? Are you making a note of these, please, because it will be like a bouncers, it will be not be so helpful to you regarding that. कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया। 0.5 ml टू 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में, या 5 to 7 ml पर लीटर टैंक में। उसके बाद सर्वो स्टिकर। सर्वो स्टिकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एडजुवेंट स्प्रेयर का काम करता है, जैसे कि पीएच बैलेंस लिक्विड, ये भी काम करेगा। बट इसका काम क्या है? जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है, आपने स्प्रे किया, उसके बाद बारिश गिर गई, तो आपको लॉस है। तो ये लॉस को कवर अप करने में काम करेगा। जहाँ पे 10 ml की केमिकल लगती थी, वहां पे ये 5 ml में खत्म कर देता है। लाइक 50% केमिकल की खपत भी बचा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन यू कैन गेट लाइक जो कि 14 दिन का पावर था वो 20 दिन तक बढ़ा देता है। एंड स्टोमाटल ओपनिंग, जैसे हमारे नाक होते हैं, पत्तों के नीचे भी नाक रहते हैं, वो स्टोमाटा बोलते हैं। वो जो उसका सेल्वा जो रहती है, वो ओपन और क्लोज करने में, जो पोर्स रहते हैं, स्टोमाटा पोर्स, वो ओपन और क्लोज होने में बहुत अच्छा कारगर तरीका रहता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे पहुंचते नहीं है, या केमिकल जहाँ पे पहुंचता नहीं है, वहां तक पहुंचने में ये स्प्रेडिंग एक्टिवेटर और स्प्रेडर और वेटर का भी काम करता है।
है ना सर। उसके बाद सर्वोमैक्स ऐसे ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 25 से 30% पैदावार को बढ़ा देता है। अगर आप केमिकल के लिए पीएच बैलेंसर और स्टिकर का इस्तेमाल करें तो मैक्स के लिए हम हम मैक्स के लिए जो भी जैविक स्प्रे करते हैं उसका इस्तेमाल में हम उपयोग कर सकते हैं। और 25 से लेकर 30% ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, डीएपी, एमओपी, वो सब में ये इस्तेमाल हो सकता है। और फर्टिलिटी में भी इस्तेमाल होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग में इस्तेमाल होती है, बैलेंस हार्मोनल सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, हायर न्यूट्रिएंट्स वाटर का अब्जॉर्प्शन वो सब में भी इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा 5 ml और 15 लीटर टैंकी लिखा है, बट आई रिकमेंड 30 ml पर एवरी 15 liters ऑफ टैंक, या लाइक वन 2 ml फॉर एवरी लीटर ऑफ वाटर। Am I clear to you all? अब सभी को समझ में आ रहा है ना सर? ये एक वेटर और स्प्रेडर का काम भी करता है। प्लीज ड्रॉप ए मैसेज इन चैट बॉक्स। प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, एम आई क्लियर? यहाँ पे 5 ml लिखा है, पर आप 30 ml ले सकते हो। हर एक लीटर पानी में 2 ml, तो उसके लिए कोई खतरा भी नहीं है। ये ऑर्गेनिक के लिए आपको 10 से 40% पैदावार भी बढ़ा देता है, तो ये सब में आपको कारगर तरीका मिल जाएगा। ठीक है ना सर? सॉरी आई मेंशन लाइक 5 ml, पर ये 15 लीटर टैंक में इस्तेमाल हो सकता है। एंड और कोई और एक पड़ाव है हमारा, ये 30 ml, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी सबसे लास्ट पड़ाव जो कि कीटाणु बीमारी, कीड़े मकोड़े, उसके वजह से जो लॉस होती है, उसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। बट मैं ये जो 3 प्रोडक्ट बोलूंगा, डॉक्टर गोल्ड, हमारा लाइक फंजी, और हमारा सुपर गोल्ड, ये तीनों का जब भी इस्तेमाल होता है तो ये तीनों को आपको एक ही समान, लाइक फॉर एग्जांपल इसके साथ नीम ऑयल देना है, तो हर एक का एक एक समाधान है। सभी सभी प्रोग्राम में ये रहेंगे तो नीम ऑयल देना बनेगा ही, बिकॉज नीम ऑयल हैज दैट मच पावर, 40% ऑफ बीमारियां एंड 200 प्रकार की कीड़े मकोड़ों से बचाता है। एंड डॉक्टर गोल्ड का स्पेशलिटी ये है कि ये लाइक अराउंड, ठीक है ना सर? अभी जो 3 प्रोडक्ट बोला उसमें डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड और फंजी, दीज आर कंपलसरी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो डॉक्टर गोल्ड है ये एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, माइक्रोबिसाइड, जर्मिसाइड, ये सब में इस्तेमाल होता है। ये 100% ऑर्गेनिक एंड रेसिड्यू फ्री है एंड फ्री टू क्रॉप है। एंड इनहिबिट्स मोस्ट फंगल इन्फेक्शन को बदल देता है। इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बोर्न फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सॉइल बोर्न से जो बेले मिट्टी में जो भी बीमारी थी उससे होने वाली, या जो पहले जो भी आपने और पहले जो खेत की जड़ के अंदर जो बीमारी होगी या कीड़े मकोड़े, उसको मारने में ये बहुत कारगर तरीका रहता है।
ओके। और ये इतना इतना हेल्पफुल करता है ये, थैंक डॉक्टर गोल्ड। एंड एज यू नो इन द नेम इटसेल्फ, डॉक्टर गोल्ड इज नेम बिकॉज राइट सर। उसके बाद आता है सर्वफंजी। सर्वफंजी को इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। जो भी फंगल इन्फेक्शन या फंगल रोग रहते हैं, लाइक ब्लास्ट, स्मट, रस्ट, ये सब में आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ये डायरेक्टली जाके मदर सेल को मारता है। मदर सेल बहुत इम्पैक्टफुली बहुत अच्छा काम करता है। एंड along with this, neem oil is also compulsory only एक लाइक बिकॉज एज ए कॉम्बिनेटरी 100 के 100% काम करेगा। एंड व्हाट इज कैसे इस्तेमाल करना है? 0 लाइक हर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम। और इसको एक बार क्या कीजिए, पहले 15 से 30 दिन के बाद नीम ऑयल को ले लीजिए, उसको सीड ट्रीटमेंट कीजिए। उसके बाद जो भी नॉर्मल फॉर एनी स्प्रे अदर देन दिस फंजी और neem oil is compulsory for having attending a marriage and the marriage. Yeah, sorry. सो ये फंगिसाइड डायरेक्टली मदर सेल को इम्पैक्ट करता है। एंड नीम ऑयल इज द बेस्ट combinatory measures I should take before applying for soil application or for plantation crops or all those. So there is a big bag for that, but we will go for it for your convenience. उसके बाद आता है सर्व सुपर गोल्ड। सर्व सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में, या कैसे पैदावार किस कीड़े की वजह से कैसे हमको नुकसान, और वो नुकसान को कैसे भरपूर करना है। एक प्रोडक्ट, अनोखा प्रोडक्ट है सुपर गोल्ड। सुपर गोल्ड क्यों? सुपर गोल्ड टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं खाएगा। जो कीड़े मकोड़े हैं जो 2 प्रकार के रहते हैं, हानिकारक और लाभदायक। हानिकारक को आपको फेंक देना है या मार देना है, और लाभदायक को बचाना है। तो ये बाहर से जो केमिकल लेते हैं दोनों मर जाते हैं। राइट सर। सो अभी हम सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करते हुए, नीम ऑयल का इस्तेमाल होते हुए, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम का इस्तेमाल होते हुए आपको फॉर अराउंड लाइक अराउंड ये कैसे इस्तेमाल किस वजह से है? एम्फिड, जैसिड, कैटरपिलर, ट्रिप्स, माइट्स, ये सब में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है? 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। तो फाइनली ये सब था जो बुवाई से लेकर कटाई तक का। और क्यों लाइक अराउंड जो हमको हानिकारक है उसको मारने में बहुत सफल है, और लाभदायक जो है उसको बचाने में सफल है। एंड वी हैड अ नाइस। राइट सर। सफेद मच्छर, सफेद लाल मच्छर, ये सब ये यहाँ पे यू कैन गेट दोज, एंड दीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग नीम ऑयल और वी कैन से वेट टिश्यूज। राइट सर। क्या?
हमें क्लियर, प्लीज आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। एंड ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट सुपर गोल्ड इस्तेमाल हो सकता है। पहले आप नीम ऑयल डॉक्टर गोल्ड पहले 30 दिन में, 30 से 45 दिन में नीम ऑयल एंड फंजी, लास्ट 60 डेज, आफ्टर 60 डेज सर्व सुपर गोल्ड। ये सब आप इस्तेमाल करके बुवाई से लेके कटाई तक आप ऑर्गेनिक वे में ले सकते हो। जैविक तौर तरीकों से भी आप लाइक जो कमी रहती थी कीड़े मकोड़े के कारण, उसको ये बचा देता है। सो यू कैन हैव नाउ और डिटेल इन डिस्कशन विथ मी रिगार्डिंग एनी क्रॉप ऑन पेट केयर और एनी एग्री केयर। प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, feel free to connect me and let me know regarding it. What is your query? I will unmute yourself. Please raise your hand. Accordingly, we can move for next question and answers. Yog Kumar Sahuji, please unmute yourself and you can ask me the question. What is your query? Thank you for calling, sir. Yeah. Please describe medicines and plants root increasing. For what you need for roots, right? Paddy. Which crop? Yeah. And can you introduce yourself? From where are you from and where do you belong? Chhattisgarh. Chhattisgarh, right? Very good, Yogji. And thank you for connecting and valuable inquiry also. For your knowledge, I will say that for root growth, as I mentioned, especially for root growth, carbon, black magic, and we can use max. These three can be more effective if you need for spraying या drenching. हर एक तीनों को 1 लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रे कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे नहीं करते हो, आप छिड़काव करते हो या हाथ से फेंकते हो फॉर लाइक हमारे राइस के लिए, तो यू कैन गो फॉर स्प्रेइंग, सॉरी यू कैन गो फॉर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग या हाथ से फेंकने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक एंड आप सॉइल हेल्थ मैक्स, ये तीनों लेके यू कैन यूज फॉर सॉइल एज अ सॉइल enhancer where the root can be grown. Okay? Okay, Right, sir. sir? Thank you very much. Thank you. A Kumar ji, please mute yourself after you're done with the question and answer session. Yeah, जी सर। Anil Kumar ji. नमस्कार। Anil Kumar, right, sir? Anil Kumar. नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपने आपने चैट बॉक्स डिसेबल करके रखा हुआ था, तो आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। सर नहीं सर, चैट बॉक्स विजिबल है। आप मेरे को आया, सुरेश पटेल जी ने मेरे को दिया था। मैंने काफी ट्राई किया, आपने कई बार पूछा ऑडिबल ऑडिबल, तो नहीं कर पाए। दूसरी बात सर ये है ना कि कैसा कि अपन जो ट्रेनिंग है ओके, इसमें सॉरी। अगर आप अधिकतम अगर आप हिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग जो किसान भाई लोग हैं उन लोग तभी पहुंचाएंगे, क्योंकि क्या है कि उनको इंग्लिश वगैरह का थोड़ा बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जो भी आप बोलेंगे वो बाउंस हो जाएगा लोगों को, तो थोड़ा क्या सा आप एग्जैक्टली क्या है? थोड़ा सॉरी सा सॉरी फॉर दैट। थोड़ा क्या है हाँ, ना, मैं फ्लो में चला जाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल हो जाता है। इंग्लिश इंग्लिश ईसाई लेवल पे नहीं है सर। एग्जैक्टली इतना एग्जैक्टली, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आपका वैल्यूएबल इंक्वायरी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं वादा करता हूँ आइंदा जो भी सेशन रहेगा, मैं शुद्ध हिंदी जितना भी हो सके उतना मैं इस्तेमाल करूँ। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे रवि दीक्षित सर हैं हमारे साथ। सर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स और एग्री रेंज और पेट के। कहाँ से हैं सर? सर गुड इवनिंग सर। सर मैं यूपी से हूँ, टाइगर टीम SHPL। या सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब रही सर। मैं आपसे काफी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं एग्रीकल्चर के बारे में सर। वैसे मेरा एग्रीकल्चर का भी फील्ड नहीं रहा है, लेकिन मैंने अब एग्रीकल्चर टोटल अपनी कमांड कसना चाह रहा हूँ सर। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट इतना ही करनी चाहूंगा कि जैसे एक फसल ऐसी एक फसल होती है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ पर धान रखे जा रहे हैं सर, ठीक है।
अब जैसे जो धान की फसल हो रही है सर, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट के बारे में अगर एक जैसे पूरी मीटिंग होती है सर, वो अच्छा रहेगा सर। अभी क्या होता है सर, जैसे आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हो सर, तो उसमें थोड़ा सा हमें हमें भी सर, मुझे नहीं हो सकता है, मेरे और कुछ भाई भी ऐसे हों जिन्हें अजीब सा लगता हो, बट अगर हम किसी का समाधान बता रहे हैं और समाधान उसका बता रहे हैं जो उसको बीमारी है। अभी हमें हमारी धान की फसल है सर यूपी के अंदर, ठीक है, उसमें अगर हमें उसकी पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाती है, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। यस सर, मैं ये करूंगा। ये क्या हुआ ना सर, आई डिड, मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है। एवरी टॉपिक का मैंने कवर किया है। आप यूट्यूब में जा सकते हो, यूट्यूब में जाके आप मेरा हमारा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का जो भी हमारा एसएचपी एजुकेशन का जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरा ही नहीं, सभी सभी ट्रेनर्स का आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाते हैं। तो यस आपको सर। वहां से मौजूद हो सकता है। मैंने हर एक खेत के बारे में मैंने वहां पे ड्रॉप किया है। ठीक है ना सर? सर आप वैसे एंड सर आपकी अगेन सपोर्ट एंड हमें अगेन हमें एंड सर अगेन मैं सपोर्ट फिर से काफी करूंगा। मिलती है सर। हाँ, काफी सपोर्ट है सर आपकी हमारे लिए। नो थैंक यू डाउट सर। थैंक यू। या और मैं फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एज पर योर रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी धान का सीजन है, तो उसके जी सर। ऊपर धान और गेहूं वैसे वाले जाति का जो भी खेत करते हो, मैं वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। दिस इज माय प्रॉमिस कि मैं राइस के बारे में या वीट के बारे में, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल यस सर। जानकारी लें। यस सर। या ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। सुनील यादव जी, सुनील यादव जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बात कर सकते हो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए क्या है आपकी क्वेरी और कहाँ से हैं वो बताइए पहले, और उसके बाद आपकी क्या। अभी आपकी यादव है सर योर और वॉइस इज ब्रेकिंग डाउन, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। प्लीज इंश्योर कि आप एक अच्छे कनेक्टिविटी जगह में। नो सर। सर मैं नो, आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो। मैंने अभी चैट बॉक्स में मैंने ओपन कर दिया। आई वॉज इन अ हरी, तो इसलिए मैंने ओपन नहीं रखा था। सॉरी फॉर दैट। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप अगर अभी बात कर रहे हो तो प्लीज एक अच्छा अच्छा कनेक्टिविटी जगह में रह के बात कीजिए। जैसे अभी रवि दीक्षित जी थे, जैसे पहले ए कुमार सर, कोई भी थे, तो दे हैड नाइस कॉन्वर्सेशन। आपको अगर मेरे से बात करनी है तो एक अच्छा नेटवर्क जगह से बात कीजिए, ताकि जो भी है ये रिकॉर्ड होती है, तो यही क्वेश्चन और 100 लोगों के मन में होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो उससे ये आशंका मत रखिए कि सर क्या मैं पूछने से मैं कम हो जाऊंगा, या मैं पूछने से कोई मेरा नामोशी हो जाएगी, या पूछने से मेरे को कोई मतलब वो आप फील कभी मत कीजिए। एज 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 आई एम एन एग्रीकल्चर ट्रेनर और मैं खुद एग्रीकल्चर करता हूँ, तो आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क दैट। यस सुनील यादव जी, बोलिए सर। नाउ यू आर विजिबल एंड यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सर? ये आ रही है अभी, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता था क्षेत्र में, तो ज्यादातर फील्ड में किसानों का क्वेश्चन रहता है कि मैं किसी खेत में धान की रुपाई समय या डीएपी को पहली बार में हटा सकते हैं, तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट लगा सकता हूँ? देखिए मैं एक एक बात बोलता हूँ, जब भी आप पहले साल हमारी ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हो और पिछले साल में आपने केमिकल का इस्तेमाल किया है, तो जितना किए थे केमिकल का इस्तेमाल, उसका 50% कम कर दीजिए। ये पहला पॉइंट। उसके साथ क्या दे सकते हैं, ठीक है। अगर अनाज जाति का आप इस्तेमाल करते हो, आप अनाज जाति का खेत करते हो, तो आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, यूरिया डीएपी के साथ, खाद के साथ मिला के डालने के लिए। नहीं आप स्प्रे कर रहे हो, जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, लिक्विड यूरिया आ गया, तो स्प्रे में ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक इज कंफर्टेबल। ये हो गया सर पहला पड़ाव। तो ये 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, रुपाई से पहले या रुपाई के बाद भी। ये है। ये आर तो यू जैसे क्लियर मेरे सर?
बिल्कुल सर, जैसे हमारा ग्रेनुअल और ट्वेल्थ में मैं पहली बार में अगर लगवा देता हूँ और डीएपी अगर नहीं डालता हूँ तो रिजल्ट तो बेहतर रहता है खैर फसल का। सर मैं ये दावे के साथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सर देखिए, एक चीज की अगर आदत पड़ चुकी है किसी को भी, वो एक जमीन को हो या कोई इंसान को भी हो, तो धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ कि नहीं सर? अचानक से छोड़ेंगे तो क्या होता है, कुछ परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कुछ आदत है मेरे को, कोई अच्छी हो या बुरी आदत हो, मैं उसको जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा ना, धीरे धीरे छोड़ सकता हूँ। तो वही चीज आपको केमिकल के लिए भी करना है, धीरे धीरे। पहले साल में 50% कम कर दीजिए, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 20% तक कम करके उसका इस्तेमाल करना। और चौथे साल के बाद आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा केमिकल का या कोई भी रासायनिक सारों का। राइट सर? सर आई थिंक योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। यहाँ पे यू कैन सी द स्क्रीन इटसेल्फ, इट इज मेंशनिंग। बिल्कुल बिल्कुल रवि दीक्षित जी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। आप आपके जैसे अगर मेरे साथ बहुत लोग जुड़ेंगे तो मैं मार्गदर्शक, आई एम देयर फॉर यू सर, आई एम देयर फॉर एवरीबॉडी, एवरी फार्मर। हमारे भारत में किसान जो भी खेती करते हैं, लाइक आई हैव कनेक्टिविटी मोर देन 9,000 फार्मर्स टिल नाउ, 12,000 डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो बहुत और भी बहुत है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट्स और साउथ इंडिया, बहुत जगह से। सो यू कैन हैव दैट मिनिमम, लाइक वी हैव दैट लीजर। आप मेरे को कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, कभी मैसेज करके पूछ सकते हो, कभी फोटो डाल के भी पूछ सकते हो। ओके राइट सर? ओके, और कोई कुछ पूछने जा रहा है तो प्लीज पूछिएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई है सर, और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं, या हम सेशन भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सबका डिनर का टाइम भी हो रहा है, तो सभी लोग सोचेंगे क्या सर 9:30 बजे तक ट्रेनिंग देते हो। प्लीज, अगर नहीं है तो वी विल एंड आवर सेशन नाउ। और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हो प्लीज? आई थिंक nobody is there. So thank you very much everybody, each and everybody participants who are present till now. बहुत सब्र बना के रखे थे आप, and I am thankful to you all. Thank you very much. We will get you soon with another Zoom session. और जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से, ये हम होप करते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। एंड तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। जय हिंद, जय हिंद।